हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने चैनल राधे राधे में, जहाँ मैं शेयर करती हूँ अपने लाइफ पे एक्सपीरियंस पूजा पाठ लाइफ की चैनल से जुड़ी हुई ऑल इन टॉपिक पे। तो दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि पितृपक्ष का महीना चल रहा है और पितृपक्ष का महीना जो है वो हमारे पितरों को जो है समर्पित है। और ये 15 दिन का जो है पितृपक्ष का महीना आता है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये पितृपक्ष का महीना इसलिए आता है कि हमसे रही सही जो गलती हुई है हम उनको उनके याद करें, उनके लिए भोजन निकालें, उनको जो है कुछ समय जो है उनके लिए हम समर्पित करें। इसीलिए जो है ये 15 दिन का जो है पितृपक्ष का महीना आता है। तो कौन से महीने में कितने दिन का पितृपक्ष है, कौन से दिन कौन सा पड़ा है, ये बता रही हूँ मैं। पितृपक्ष में आपको क्या करना चाहिए, क्या नियम है, क्या आपको करने चाहिए, कुछ पूजन वगैरह आपको करने चाहिए। तो और इसमें कुछ जैसे कि मैं आपको बता दूं, पितृपक्ष में जो है पितृपक्ष में क्या वैसे ही किसी भी कोई त्यौहार वगैरह आता है या फिर कोई भी घर के कुछ नियम वगैरह होते हैं, तो वो आपको अपने घर की जो है नियम अनुसार ही करने चाहिए, ना कि किसी के देखा देखी के अनुसार। ठीक है फ्रेंड्स, जो नियम आपके घर में आपके कुल में चल रहे होते हैं वही आपको करना होता है। मैं कुछ बेसिक सी जानकारियाँ आपको बताऊंगी। और तो मैं वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करती हूँ, जो मेन बातें हैं मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि पितृपक्ष का महीना जो है 2022 में 2022 में 10 तारीख को पड़ रहा है। और पितृपक्ष का जो महीना है इस दौरान जो है पितृदेवों को तर्पण, श्राद्ध और उनकी आत्मा की शांति के लिए हम जो है पिंडदान किया जाता है। पिंडदान, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि पिंडदान जो है पिंडदान या फिर कुछ भी घर के तरीके से किया जाता है। किसके घर में कौन सा नियम है उसके अनुसार किया जाता है। कई जगह उबले हुए चावल के पिंडदान बनाए जाते हैं, कई जगह कच्चे चावल को भिगो करके फिर उन्हें कूट करके या फिर पीस करके उनके पिंडदान बनाए जाते हैं। तो आप देख लीजिए कि आपके इधर किस प्रकार की बनाई जाती है और पिंडदान किए जाते हैं। और एक चीज़ आपको मैं यहाँ पे बता दूँ, जो पितृदेव हैं सभी देव तो एक बार गलती करने से मान जाते हैं, पितृदेव जो रूठ जाए वो नहीं मानते। तो मेरा आपसे साफ साफ यही कहना रहेगा कि आप देखा देखी ना करें। अगर आपको पितृ अमावस्या में श्राद्ध पक्ष का महीने में जो अगर पूजन पाठ करना है, अपने पितरों के लिए कुछ करना है, तो सर्वप्रथम आप पंडित बुला सकते हैं। पंडित को बुलाइए, नहीं बुला सकते तो पूछिए, वैसे आपको बुलानी चाहिए, बुला करके आप पूजन करें। पूजन नहीं कर सकते अगर आपको पिंड श्राद्ध वाले दिन जो है आपको किस प्रकार जो है तर्पण करना चाहिए, अपने पितरों को जल कैसे देना चाहिए, कि आप पहले अपने पंडित को बुलाइए, पंडित से पता कीजिए कि किस प्रकार हमें देना चाहिए, कैसे नहीं देना चाहिए, क्या उनकी विधि है। आप पंडित को बुला करके कीजिए, ना कि आप कहीं से देख सुन करके कीजिए। ये बहुत ही बड़ी चीज़ होती है। छोटी सी गलती से पितृ नाराज़ हो जाते हैं और जो कि वो जल्दी मानते नहीं हैं। और पितृदोष जो है वो ताउम्र चलता ही रहता है, ये जल्दी ख़त्म नहीं होता। ठीक है फ्रेंड्स, मैं इसमें आपको नियम विधि कुछ नहीं बताऊंगी, बस आपको मैं यही बताऊंगी कि आप तर्पण करना चाह रहे हैं, पूजन करना चाह रहे हैं, पंडित बुलाइए, उनसे नियम वगैरह जानिए, उसके बाद ही आप जो है कुछ कार्य आगे कीजिए। कुछ नहीं कर सकते, करने का मन है नहीं, अगर नियम वगैरह ज़्यादा है, कठिन है, नहीं कर सकते, तो आपको इसमें कुछ नहीं करना है। सुबह सवेरे उठ करके वैसे पुरुष इस दिन तर्पण करते हैं। पूरे 9 दिनों क्या जिस दिन का पड़ता है उस दिन अपने शुरुआत वाले दिन से लेके लास्ट वाले दिन तक जो है पितृ को हम तर्पण करते हैं, जल देते हैं। जल देने की विधि क्या है, उनको आप सबसे पहले नीचे जो है परात रख लीजिए, तांबे के परात हो, लोटे में जल, तिल, कच्चा दूध डाला जाता है। उसके बाद दक्षिण दिशा की ओर जो है हमारे पितरों का वास होता है, वहाँ खड़े होकर के बैठ करके उल्टे हाथों से जो है जल ऐसे दिया जाता है पितरों को। तो और जो पितरों का देने का जल का समय जो है आप देख लीजिए, सुबह का समय नहीं होता है,
12 बजे के समय में जो होता है। ठीक है फ्रेंड्स, उसको क्या समय मुहूर्त बोलते हैं वो मेरे दिमाग से उतर गया है, कुछ तो बोलते हैं, कोई कुछ काल होता है उस समय करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो वैसे कीजिए। और आपको एक चीज़ बता दूँ, बगैर पूछे जानकारी के आप मत कीजिएगा। आप अपने पितरों के निमित्त कुछ करना चाहते हैं तो आप सुबह पूरे 15 दिन जो है ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके घर के स्नान आदि करके पूजन वगैरह करके और जो है उनके लिए खाना वगैरह निकाल करके आप गाय को जो है दे सकते हैं। कई जगह घरों में, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताई हूँ, कई जगहों में वस्त्र वगैरह जो हैं अपने पितरों को देते हैं। तर्पण तभी होता है, जो तर्पण श्राद्ध वगैरह करते हैं हम महिलाएं जो करती हैं, तो जब उनकी सास जब तक जीवित रहती है तब तक नहीं करती है, सास के ना होने के बाद ही जो है हम करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो जिनकी सास जीवित है वो करना चालू ना कर दें, जिनकी सास नहीं है वो कर सकते हैं। नियम क्या है, हर एक आदमी का अपना अपना अलग अलग घर के अनुसार जो है नियम होता है। तो आप अपने जो है घर में जो भी कोई ना कोई तो होगा, चाचा ताऊ में कोई भी होंगे, उनसे आप नियम ले लें, उस प्रकार करें। अगर आप में वस्त्र वगैरह देते हैं इस दिन, वस्त्र सुहाग के सामान जो है इस दिन दान करते हैं, तो अगर आप में देते हैं तो आप दान कीजिए, नहीं देते हैं तो आप मत कीजिए। इस दिन जो है आप भोजन वगैरह बना के गाय को आप दे सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ मुझे कुछ आपको जानकारी देना थी। और फिर मैं जैसे कि आपको बताऊँ, मैं पिंडदान जो करने चाहिए कैलेंडर के अनुसार, जो इस दिन जो है कौन सी तिथि से चालू होकर के कौन सी तिथि पे समाप्त हो रही है, पूर्णिमा तिथि और अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तक पितृपक्ष का जो है दिन रहता है। पितृपक्ष के दौरान पितरों की पूजा और उनकी आत्मा की शांति के लिए तर्पण और पिंडदान करने की परंपरा बनाई जाती है। इस बार पितृपक्ष जो है 10 सितंबर शनिवार से 25 सितंबर 2022 तक रहेगा। हिंदू पुराणों में पितृपक्ष का महत्व और इसके बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है कि पितृपक्ष 15 दिन की जो है अवधि है। पूजा तर्पण और पिंडदान करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और उनकी आत्मा को शांति मिलता है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कौन सी जो है मुख्य तिथि इस दिन जो है कौन कौन से दिन का जो है कौन कौन से तिथि पड़ी हुई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसे कि पहला पिंडदान नहीं, पहला तिथि जो है 10 सितंबर को 2022 पूर्णिमा तिथि श्राद्ध प्रतिपदा का शुरुआत वाला दिन। 11 सितंबर द्वितीय श्राद्ध, 12 सितंबर तृतीय श्राद्ध, 13 सितंबर चतुर्थी जो है वो श्राद्ध, और 14 सितंबर पाँचवा दिन, 15 सितंबर छठा दिन, 16 सितंबर सातवां दिन, 16 सितंबर सातवां दिन, 18 सितंबर अष्टमी का श्राद्ध, 19 सितंबर 2022 नवमी का श्राद्ध, 20 सितंबर दसवीं का श्राद्ध, 21 सितंबर एकादशी का श्राद्ध, 22 सितंबर द्वादशी सन्यासियों का श्राद्ध। द्वादशी वाले दिन जो है सन्यासियों का श्राद्ध किया जाता है। और नवमी वाले तिथि में जो है जिस दिन नवमी पड़ती है, श्राद्ध की नवमी तिथि में उस दिन माता की श्राद्ध किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और 22 सितंबर का जो है त्रयोदशी श्राद्ध, 24 सितंबर चतुर्दशी श्राद्ध, 25 सितंबर अमावस्या श्राद्ध सर्वपितृ अमावस्या नाम से जाना जाता है। सर्वपितृ अमावस्या का श्राद्ध का महत्व महत्व है। तो सर्वपितृ जो अमावस्या है उस दिन, जैसे कि मैं आपको बताऊं, जैसे कि हिंदू धर्म में पितरों के लिए
जो है 15 दिन विशेष होते हैं। भादव के शुक्ल पक्ष पूर्णिमा और अश्विन की अमावस्या तक पितरों का तर्पण देने और उनकी श्राद्ध की आत्मा की शांति के लिए पितृपक्ष रखे जाते हैं। पितृपक्ष के दौरान उनके अपने पूर्वजों का श्राद्ध कर्म करते हैं। पितृ पक्ष में श्राद्ध कर्म करने जो है क्या कहते हैं इसको, पर पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए ये हमें दिन मिलता है। शास्त्रों में कहा जाता है कि पृथ्वी पर जीवित व्यक्ति को किसी भी शुभ कार्य का पूजन करने से पहले अपने पूर्वजों की जो है आपको ध्यान करना चाहिए, पूजन करना चाहिए। मान्यता ये है कि अगर पितृ प्रसन्न होते हैं तो तभी भगवान भी प्रसन्न होते हैं। शास्त्रों में किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसके परिवार के सदस्यों द्वारा श्राद्ध में कर्म बहुत ही जरूरी होता है। अगर विधि विधान से मृत्यु के बाद परिवार के सदस्यों का तर्पण या पिंडदान न किया जाए तो उनकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलता और पिंडदान की नहीं पितृगण की पिंडदान न करने पर उनकी आत्मा जो है मृत्यु लोक में भटकती रहती है। सॉरी, फ़ोन काटना पड़ा मुझे, और मुझे भटकती रहती है, मुझे माफ़ कर दो। तो जैसा कि आपको सॉरी फ्रेंड्स, बीच में फ़ोन आ रहे हैं तो जिस वजह से हम परेशान हो गए हैं। ठीक है, तो आपको जो है आपको ये तिथि याद करनी चाहिए कि कौन सी तिथि में किनका पिंडदान आपके जो ससुर पिता जो है या फिर पूर्वज कौन सी तिथि में उनका देहांत हुआ था, और उस तिथि को जो है आप पिंडदान या फिर पूजन कर सकते हैं। अमावस्या जो लास्ट वाले दिन होता है, पितृ अमावस्या होता है, उस दिन जो है सभी का पिंडदान किया जाता है। और फ़ोन आने की वजह से मैं थोड़ी सी भूल गई कि इसमें कुछ तिथि थी मेरे कौन सी तिथि में किनका किया जाता है। अगर मुझे याद आता है तो फिर मुझे 2 पार्ट में बनाना पड़ेगा फ्रेंड्स, क्या करूँ, इन लोगों ने तो मुझे डिस्टर्ब कर दिया। तो कोई बात नहीं, जो मुझसे कुछ अगर रह गया होगा ना, जैसे कि मैं आपको बता दूं, वैसे तो मुझसे कुछ नहीं हुआ है, बस एक चीज़ मैं भूल रही हूँ। ये चीज़ मुझे मालूम है कि मैं कुछ भूल रही हूँ। तो ये चीज़ ये है कि कौन सी, जैसे नवमी तिथि में माता की होती है, अष्टमी तिथि पिता की होती है। दूसरी बात, तिथि के अनुसार भी होते हैं कि इस तिथि को इनका पिंडदान किया जाता है, इस तिथि को इनका पिंडदान किया जाता है। तो आपके घर में कौन सी तिथि में जो है आपके जिनको आपका पिंडदान करना है, श्राद्ध तर्पण करने हैं, वो आप अपनी तिथि को देख लीजिए कि आपकी कौन सी तिथि है, उस तिथि को करिए। बाय चांस अगर आपको तिथि याद नहीं है तो पितृपक्ष का जो लास्ट वाला दिन होता है, सबसे लास्ट वाला पितृ अमावस्या वाला जो दिन होता है, जैसे कि सर 25 तारीख को वो पड़ा हुआ है, तो उस दिन जो है आप सर्व पितृ अमावस्या, इसी का नाम है कि आप इसमें पिंडदान किए गए भोजन जो खिलाएंगे वो सभी पितरों को जो है इसी दिन लगता है। तो आप इसी दिन भी कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो दोस्तों आशा करती हूँ कि ये वीडियो ज़रूर आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिले जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ। तब तक के लिए दोस्तों हरे कृष्णा, राधे राधे। फ्रेंड्स, मैं फिर जाते जाते आपको बोलूँगी कि आप अपने, क्योंकि मैं आपको इसमें बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये पितरों से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। एक बार देव मान जाते हैं मगर पितृ रूठ जाते हैं तो जीवन जो है बहुत कष्टदायी हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप देखें, सुने, समझें, फिर करें। मेरा आपसे यही था। तो पितृ पक्ष जो है कब से चालू हो रहा है, मेन टॉपिक यही था कि पितृ पक्ष की जो है शुरू कब हो रहा है और ख़त्म कब हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, बाय बाय फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर, बाय।